हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पासा में दूसरा पार्ट और देखेंगे कि पासा कितने प्रकार का होता है और उससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे देखिएगा, पिछली क्लास में हमने बताया कि पासा और घनाभ में क्या अंतर होता है। तो कोई क्यूब हो या क्यूबाइड हो, कोई घन या घनाभ हो, अगर उसके सरफेस पर किसी भी प्रकार का कोई नंबर इंकित ना हो, कोई संख्या इंकित ना हो, लिखी गई ना हो और वह पूरी तरफ से पैक हो, तो उसे घन या घनाभ बोलेंगे। लेकिन अगर उसी घन या घनाभ पर कोई नंबर अंकित हो, जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें, एक हमारे पास घन है और इस घन पर कुछ नंबर चिन्हित नहीं है। जब इस पर नंबर चिन्हित नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम लोग घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? घन बोलेंगे। और इस पर जब नंबर चिन्हित नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे? घन। और जैसे ही इसके ऊपर कोई अंक चिन्हित हो जाता है, कोई नंबर लिख दिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पासा। क्लियर? इतना हमने पहली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइस, यानी पासा के प्रकार। पासा के प्रकार। पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। पहला होता है मानक पासा, मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा, साधारण पासा। अब मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं? मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं? तो बात करें मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जिसके मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत में उपस्थित अंक और उसके सामने इंकित अंक का योग, यानी एक पासा दिया हुआ है और उसके सामने वाले सरफेस पर जो नंबर गुदा हुआ है, जो चिन्ह गुदा हुआ है, उसका योग और उसके पीछे वाला जो नंबर है उसका, यानी विपरीत फलकों के योग, विपरीत फलकों का योग सदैव कितना होता है? 7 होता है। विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। विपरीत फलकों का योग सदैव कितना होगा? 7 होगा। क्लियर? विपरीत फलकों का योग सदैव कितना होगा? 7 होगा। उसे ही हम क्या बोलेंगे? मानक पासा। अगर एक ही पासे पर उपस्थित कोई दो लगातार सतहों का योग, एक ही पासे पर उपस्थित कोई दो लगातार सतहों का योग अगर 7 होता है तो ऐसे पासे को हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण पासा। कोई लगातार दो सतहों का योग अगर 7 होता है तो ऐसे पासे को हम क्या बोलेंगे? साधारण पासा। जैसे यहाँ पर दो लगातार सतहों का योग 7 नहीं है। 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, 3 1 4, 4 3 7, अर्थात यहाँ पर दो लगातार सतहों का योग कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो यह पासा कौन सा पासा होगा? यह साधारण पासा होगा। और विपरीत सतहों का योग, 6 का विपरीत कौन है? 6 का विपरीत यहाँ पर 1 है, अर्थात 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 7 होगा। यानी विपरीत सतहों का योग 7, एक सामने मतलब लगातार दो सरफेस सतहों का योग कितना होता है? 7। एक सतह पर एक बार में जो दिख रही है साइड, उन तीनों साइड में से किन्हीं दो साइडों का योग, यानी एक बार में नज़र आने वाली टॉप, फ्रंट और साइड, टॉप, फ्रंट और साइड में से किन्हीं दो का योग अगर 7 हो गया तो ऐसे पासे को हम क्या बोलेंगे? साधारण पासा। और तीनों साइड के किन्हीं दो लगातार सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। तीनों सतहों में से लगातार कोई दो सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होगा तो ऐसे पासे को हम क्या बोलेंगे? मानक पासा। मानक पासा और साधारण पासा में अंतर क्या है? तो मानक पासा का विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। साधारण पासा का दो नियरेस्ट, दो नज़दीकी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। क्लियर? अगर इसे हम शब्दों में लिखना चाहें, इसे हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, चीज़ें समझ में आई? एक बार फिर से, मानक पासा। पासा दो प्रकार का होता है, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा किसे कहते हैं? तो जिसके दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। मानक पासा दो लगातार सतहों का योग 7 के बराबर आए, दो लगातार सतहों का योग 7 के बराबर आए, साधारण पासा। अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मानक पासा की।
किसकी भाई? मानक पासा की। अगर हम मानक पासा शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, नोट पॉइंट करके, मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है, मानक पासा वह पासा होता है जिसके या इसके विपरीत सतहों का योग, सतहों या फलकों का योग 7 के बराबर होता है। क्या बताया हमने कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों या फलकों का योग कितना होता है? 7 के बराबर होता है। क्लियर? यानी अगर कोई पासा दिया हुआ है, कोई पासा दिया हुआ है तो इसके विपरीत सतहों का योग कितना होगा? विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होगा। विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 5 हो, 1 2 5 हो, ठीक, 1 2 5 हो तो इसके विपरीत सतहों का योग यानी 1 के विपरीत क्या होगा? तो 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के सॉरी कभी भी 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं आ सकती। 5 के विपरीत कौन होगा? 2 होगा। 3 के विपरीत कौन होगा? 4। अर्थात विपरीत सतहों का योग कितना आएगा? 7 आएगा। यह कंडीशन रहेगी तो यह कौन सा पासा रहेगा? यह आपका मानक पासा होगा। क्लियर? यानी मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों या सतहों का योग कितना होता है? 7 के बराबर होता है। क्लियर? जैसे इसमें दिया हुआ है ना, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3, तो 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। देखिएगा भाई, आइए देखते हैं इसे हम और क्या लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होता है। 7 के बराबर सदैव भी लगा सकते हैं, सदैव ही क्या होगा? 7 होगा। या इसे और क्या लिख सकते हैं? तो अगर इसे हम लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि मानक पासे में 2 लगातार फलकों का योग, मानक पासा में 2 लगातार सतहों या फलकों का योग 7 नहीं होता है। 2 लगातार सतहों का योग 7 नहीं होता है। मतलब हमने बताया कि अगर मानक पासा है ना तो इनके किन्हीं 2 लगातार सतहों का योग 7 नहीं होगा। जैसे 1 में 3 जोड़िए 7 आया नहीं, 5 में 3 जोड़िए 7 आया नहीं, 1 में 5 जोड़िए 7 आया नहीं। अर्थात मानक पासा में किन्हीं 2 लगातार सतहों का योग 7 नहीं होगा। मानक पासा में किन्हीं 2 लगातार सतहों का योग नहीं हो सकता। क्लियर? आइए कुछ इसमें रूल देखते हैं कि पासा में रूल होता क्या क्या है। कुछ नियम देख लेते हैं, फिर साधारण पासे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? इसके बाद हल्का फुल्का प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग सदैव 7 के बराबर होता है। या मानक पासा के 2 लगातार सतहों का या फलकों का योग 7 नहीं होता, कभी भी 7 नहीं होता। ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी 7 नहीं होता है। क्लियर? चलिए देखिएगा, हटाएं इसे। चलिए कुछ छोटे मोटे नियम में देख लेते हैं जो आपके पासे में काम करेंगे। नोट पॉइंट करके लिखिएगा, नोट
पहला नोट क्या है भाई? पहला नोट है कि जो हमारा पासा होता है और पासा के एक बार एक सतह पर, मतलब एक बार हमें जो 3 सरफेस दिखाई देता है, उन तीनों सरफेस में से हमें जो एक बार 3 सरफेस दिखाई देता है, यानी सामने दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। जैसे अगर हमारे पास कोई पासा है और इस पासा के सामने 3 पृष्ठ हमें नज़र आ रहे हैं, मान लेते हैं 3 1 2, तो क्या यह तीनों सतह के जो नंबर हमें दिख रहे हैं, यह नंबर कभी भी एक दूसरे के विपरीत होंगे? नहीं। तो बस इसी के आधार पर कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कभी भी सामने दिखाई देने वाले फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। सामने दिखाई देने वाली फलकें या सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। मतलब एक बार में पासे के 3 सरफेस हमें नज़र आते हैं और उन तीनों सरफेस पर इंकित किया हुआ नंबर, उन तीनों सरफेस पर गुदा हुआ जो नंबर होता है, वह नंबर कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट, ये पहला हमारा था। अगर दूसरा नोट पॉइंट की हम बात करें, क्लियर? पहला समझ में आया? पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि सामने दिखाई देने वाली फलकें या सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। अगर दूसरे नोट पॉइंट की हम बात करें तो 2 विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। तो जो विपरीत आमने सामने, मतलब आगे और पीछे वाली फलकें होंगी, 2 विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। 2 विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगी। मतलब अगर कोई पासा है और इस पासा का विपरीत फलकें हैं, कुछ विपरीत क्या हैं? फलकें हैं, तो क्या है? विपरीत फलकें कभी भी एक दूसरे के साथ दिखाई देंगी नहीं। जैसे मान लेते हैं यह 2 है, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा? 4, और 1 का विपरीत 6। अर्थात न इसका विपरीत इसके साथ दिखाई देगा, न इसका विपरीत इसके साथ दिखाई देगा, और न ही इसका विपरीत इसके साथ दिखाई देगा। कहने का मतलब कभी भी 2 विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देंगी। क्लियर? कभी भी 2 विपरीत फलकें एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ओके, अब हम बात करें तीसरे नोट पॉइंट की। तो जो नहीं दिखाई देने वाली फलकें हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। मतलब ये 3 सतह हमको नज़र आ रही है, कौन कौन सा नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा है? 6 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, और 5 नज़र नहीं आ रहा है। अर्थात जो फलकें या जो सतहें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। जो नहीं दिखाई देने वाली फलकें हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। मतलब तीसरा नोट हमारा क्या बनेगा? तो नहीं दिखाई देने
नहीं दिखाई देने वाली विपरीत सतहें या फलकें, नहीं दिखाई देने वाली विपरीत सतहें या फलकें कभी भी एक दूसरे के, नहीं दिखाई देने वाली विपरीत सतहें या फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं दिखाई देने वाली विपरीत सतहें या फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। क्लियर? कहने का मतलब नहीं दिखाई देने वाली विपरीत सतहें जो पासा में हमें नज़र आ रही है ना, 3 सतह हमें नज़र आ रही है पासा में। इस पासा के अंदर जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही है, इस पासा के अंदर जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही है, उस सतह के सामने या विपरीत में, उस सतह के विपरीत में जो फलक हमें नज़र आ रहा है, इसके विपरीत में जो संख्या होंगी या नंबर होंगे वे जो है कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। मतलब 1 का विपरीत जो 2 है, 5 का विपरीत 2 है, 1 का 6 है, 3 का 4 है, तो 6 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। यह तीनों सतहें या तीनों फलक एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होंगे। जैसे यह जो तीनों सामने से नज़र आ रहे हैं 1 5 3, यह कभी भी एक दूसरे के विपरीत होंगे नहीं होंगे। ठीक इसी अपोजिट, इनके अपोजिट वाले जो नंबर है 6 4 2, यह भी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। क्लियर? यानी यह मुख्य रूप से जो हमारा पासा है, कुछ उसमें नोट पॉइंट है जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अभी चाहे साधारण पासा हो चाहे मानक पासा हो, ये नियम दोनों में काम करेंगे, ये रूल है, ये सामान्य बातें हैं। आप चाहें तो इसे नोट पॉइंट करके नोट भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, फिर हम इसे इरेज करते हैं और अगले पासे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? हमने छोटा छोटा 2-3 नियम बताया। क्या बताया एक बार फिर से देखिएगा। हमने बताया कि सामने दिखाई देने वाली फलकें या सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, पहला नियम। दूसरा हमने बताया 2 विपरीत फलकें कभी भी एक दूसरे के दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। अगर जो 2 विपरीत है ना, अपोजिट है, 2 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 2 है, तो एक कभी भी 5 और 2 एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तीसरा फिर हमने बताया कि नहीं दिखाई देने वाली विपरीत सतहें या फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए इरेज करके। अब हम बताते हैं आपको साधारण पासा। देखिएगा, हटाएं इसको। चलिए आइए देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी? साधारण पासा की। साधारण पासा। तो साधारण पासा किसे कहते हैं? तो वह पासा जिसके 2 विपरीत सतहों का योग, वह पासा जिसके 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग साथ नहीं होता है। यानी साधारण पासा वह पासा होता है जिसके 2 विपरीत सतहों का योग साथ नहीं होता है। या और क्या लिख सकते हैं? अगर हम दूसरा लिखना चाहे तो वह पासा जिसके 2 लगातार सतहों या फलकों का योग
योग सदैव दो लगातार सतहों या फलकों का योग सदैव सात होता है। क्लियर? क्या बताया हमने कि साधारण पासा वह पासा होता है जिनके विपरीत सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होगा। यानी साधारण पासा वह पासा होता है जिनके विपरीत सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होगा। तो होगा क्या? या वह पासा जिसके दो लगातार सतहों का योग साथ हो। जैसे अगर हम बात करें, हमने बताया कि विपरीत सतहों का योग साथ नहीं होगा, लेकिन हमने यह भी बताया कि भाई लगातार सतहों का योग सात हो सकता है। लगातार सतहों का योग कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। जैसे मान लें 3 हो, 4 हो और 1 हो, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा नहीं, लेकिन 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। अर्थात लगातार दो सतहों का योग 7 हो सकता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। अगर विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, लगातार दो सतहों का योग 7 हो रहा है, तो वह कौन सा पासा है? साधारण पासा है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। पासा कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है। अब रह गया है बस एक नोट पॉइंट और, पासा को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं। एक होता है बंद यानी क्लोज पासा, और एक होता है ओपन पासा। अब क्लोज पासा और ओपन पासा किसके प्रकार हैं? जैसे हमने देखा कि मानक पासा होता है, उसी प्रकार ये जो हमारा साधारण पासा होता है, इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2। यानी साधारण पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है बंद पासा यानी क्लोज पासा, और एक होता है बंद पासा क्लोज डाइस, और एक होती है खुला पासा ओपन डाइस। अब बंद पासा और ओपन पासा में मतलब बंद पासा यानी कुछ इस प्रकार का होगा। चित्र को ध्यान से देखिएगा। ओपन डाइस और क्लोज डाइस। बन जा भाई। क्या बन रहा है? ठीक है, यह है हमारी क्या? क्लोज डाइस। और एक हम यहां पर बना रहे हैं, देखिएगा। यह है हमारी ओपन डाइस। अब इसमें हम नंबरों को किस हिसाब से रखेंगे? तो जो बंद डाइस है 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लोज करेंगे। क्लियर? सही है। यह हमारा हो गया खुला पासा, और यह हो गया कौन? बंद पासा। चीज़ें समझ में आई? साधारण पासा वह पासा होता है जिसके 2 विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। उसके 2 लगातार सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। 2 लगातार सतहों का योग क्या होगा भाई? 7 होगा। और साधारण पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन यानी खुला पासा, और एक होता है बंद पासा। यानी साधारण पासा 2 प्रकार का होता है, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस कैसी होती है? कुछ इस प्रकार की होती है। ओपन डाइस कैसी होती है? तो कुछ इस प्रकार की होती है। डायग्राम आपके सामने है। क्लियर? तो चीज़ें स्पष्ट हुई। मानक पासा, साधारण पासा, डाइस वगैरह सब चीज़ें हमने बता दी। चलिए अब कुछ छोटे बहुत 1-2 प्रैक्टिस करते हैं। अब बताइएगा कि इसमें कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। हटाएं इसको। चलिए 2 प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगले दिन से बढ़िया से हम लोग जवा के क्वेश्चन लगाएंगे। देखिएगा, कुछ देते हैं और पूछते हैं आपसे, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम डाइस को किस प्रकार बना सकते हैं? क्या हम ऐसे बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्लियर? यानी केवल हम इतना बना दें,
इतना बना दे तो समझिएगा कि आप यहाँ से एक डाइस है, समझिएगा कि डाइस है। टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। देखिएगा कुछ हम प्रैक्टिस देते हैं। आइए, कुछ प्रैक्टिस है आपके सामने और इसमें आपको छांटना है कि कौन सा पासा जो है साधारण है और कौन सा पासा मानक है, ठीक है। बस हम लोग आज की क्लास में इतना ही सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि जो हमने आपके सामने 18-20 सवाल अभी हमने दिया है, इसमें से आपको बताने कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक पासा है। हमने आपको डिफिनीशन बताया कि दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 आता है, दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 आता है तब तो होगा मानक पासा। दो लगातार सतहों का योग अगर 7 आता है तो साधारण पासा। बस इस दो चीज को याद रखिएगा। या कभी भी मानक पासा में कभी भी दो लगातार सतहों का योग 7 नहीं आएगा, साधारण पासा में कभी भी दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं आएगा। क्लियर? बस एक डिफिनीशन रखिएगा, या तो पहली वाली या तो दूसरी वाली। पहले वाली सबसे आसान है, दो विपरीत सतहों का योग 7 आ गया मानक, दो लगातार सतहों का योग 7 आ गया साधारण। तो मानक के लिए हम लोग कैपिटल एम, साधारण के लिए स्मॉल या कैपिटल एस का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, जैसे हम पहले पासे की बात करें तो जो हमारा पहला पासा है यह कैसा है भाई, तो पहले देखेंगे कि एक क्या यह साधारण है कि मानक है। तो सबसे पहले साधारण वाला चेक करते हैं, दो लगातार सतहों का योग। तो एक में 3 जोड़ेंगे 4 नहीं, 3 में 4 जोड़ेंगे 7। हाँ, यह साधारण पासा है, अर्थात यह कौन सा पासा है, साधारण है। कौन सा पासा, साधारण हो गया। दूसरा, दो साधारण मतलब दो लगातार सतहों का योग, एक में 3 जोड़ेंगे 4, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 3, अर्थात यह साधारण पासा नहीं है। तब यह कौन सा पासा है, मानक पासा है। जब साधारण नहीं है तो कौन सा है भाई, मानक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दो लगातार सतहों का योग अगर 7 आया तब तो साधारण, नहीं आया तो मानक। तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, अर्थात यह क्या है भाई, साधारण पासा है। कैसा पासा है, साधारण पासा है। ठीक उसी प्रकार 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 4 में 7 तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, अर्थात यह कैसा पासा है, साधारण पासा है। दो लगातार सतहों का योग आ गया 7, साधारण पासा। यहाँ पर 1 2 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 3 में जोड़ेंगे 4, यानी कैसा पासा होगा, मानक पासा। दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। ठीक उसी प्रकार 5 3 8, 6 3 9, 6 5 11, यह कैसा है, मानक पासा है। कैसा पासा है भाई, मानक पासा है। क्लियर? आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 3 7, 5 3 8, 5 4 9, 4 3 7, अर्थात यह कैसा पासा है, साधारण पासा है। ठीक इसी प्रकार 6 3 9, 3 2 5, 6 2 8, यह कैसा पासा है भाई, यह मानक पासा है। यहाँ की बात करें तो 6 1 7, अर्थात कैसा है, साधारण पासा है। 6 4 10, 5 1, लेकिन यहाँ पर तो 7 हो रहा है, साधारण। 5 2 7, साधारण। 4 3 7, साधारण। 6 1 7, साधारण। अगर किसी दो सतहों का योग अगर 7 आ रहा है तो साधारण, 7 नहीं आ रहा है मानक। 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11, मानक। कौन सा होगा, मानक। 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, मानक। कौन सा पासा, मानक पासा। 3 1 4, 1 2 3, 3 2 5, मानक पासा। 5 4 9, 4 3 7, साधारण पासा। 5 2 7, साधारण पासा। 5 2 7, साधारण पासा। अर्थात अभी भी जो हमने आपके सामने सेट दिया हुआ है यह सभी किसी न किसी प्रकार का एक क्या है, पासा है। और आपको इसमें क्या चूज करना था भाई कि कौन सा साधारण है और कौन सा मानक है। अभी भी हमने आपको डिफिनीशन के आधार पर बताया कि कभी भी दो लगातार सतहों का योग अगर 7 आता है उस कंडीशन में वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। दो विपरीत सतहों का वो योग अगर 7 आएगा तो वह कौन सा होगा, मानक पासा होगा। मानक पासा में कभी भी लगातार दो सतहों का योग 7 नहीं आएगा। साधारण पासा में कभी भी विपरीत दो सतहों का योग 7 नहीं आएगा। क्लियर? आई होप चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आई हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आप इसके आधार पर प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।